यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड। हमें ये पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मास की ज़रूरत होगी जब वो क्या है 95% ही प्योर है। अब इतना तो हमें इस लाइन से पता चल रहा है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100% प्योर होता तो इसमें 95% से 5% ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता। चूँकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट 95% है यानी 5% कम है, यानी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन से मास ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगा। यानी हमें नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मास की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आगे क्वेश्चन में हमें ये क्या कह रहा है, टू न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना है 50 मिलीलीटर है और उसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है सिर्फ 95% प्योर है, इसके कितने मास कितने वेट की हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी या रिक्वायर्ड होगा, ये हमें बताना है। और यह हमें किसका यूज़ करके बताना है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो नीचे रिएक्शन दे रखी है इसका यूज़ करके हमें 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के मास को, वेट को निकालना है। और कहाँ तक निकालना है, अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव के डेसिमल के 2 पॉइंट तक यानी सेकंड पॉइंट तक हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ये सेकंड वाला, यानी 1.32 ग्राम मास की यहाँ पर आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि क्या है एक्वस है, यानी इसका वाटर में सॉल्यूशन बना है, इसके 2 मोल को यानी कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है 100% प्योर है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जितने कैल्शियम कार्बोनेट की हमें ज़रूरत है उतना कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर लिया गया है। और हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट बनता है। और अगर रिएक्टेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हों तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी बाय प्रोडक्ट की तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लग रहा है या कितना वेट लग रहा है ये हम निकाल लेंगे। फिर बाद में 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना मास लगेगा, कितना वेट लगेगा ये हम बाद में निकाल लेंगे। ध्यान रखें, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालना होते हैं पहले, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। नंबर 1 होता है नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। और दूसरा फार्मूला होता है मोलरिटी का फार्मूला, इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालें इन फार्मूले से तो यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अवेलेबल नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट ये तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेंगे, यानी इस फार्मूले से हम कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। और इस फार्मूले से भी हम कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर
कैल्शियम कार्बोनेट की मोलरिटी भी नहीं गिवन है और उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन भी नहीं दे रखा है। लेकिन हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स इस मोलरिटी के फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलरिटी गिवन है और वॉल्यूम यानी आयतन भी गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम HCl की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम HCl का जो वॉल्यूम ml में दे रखा है उसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे। तो 50 ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम 50 से 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें HCl का कितना वॉल्यूम मिल जाएगा, 0.05 लीटर। अब HCl की मोलरिटी और वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट करने पर अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है, तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0.5 के मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, तो हमें HCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, 0.025 मोल्स मिल जाएंगे। अब हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं कितने, 0.025 मोल्स। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन के बेसिस पर HCl के नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करके कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी यहाँ पर हमें HCl के कंपैरिजन में HCl से सिर्फ आधे मोल की ही ज़रूरत पड़ रही है। यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स के आधे ही मोल्स लग रहे हैं। यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.0125 मोल्स हो जाएंगे। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, यानी 0.0125 मोल्स। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। अब हम यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। हम जानते हैं कैल्शियम एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 40 ग्राम होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 12 ग्राम होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 16 3 क्या हो जाएगा, 48 ग्राम। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट भी मिल चुका है। अब हमें इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट लग रहा है, हम इसे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कौन से, N = W/mW। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हमने इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया है। यह 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0.0125 के साइड में आ जाएगा, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट मिल जाएगा, 1.25 ग्राम। अब ये वेट तो हमें इस रिएक्शन में जितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया गया है उसका मिला है, लेकिन हमें 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करके इसका मास यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना लगेगा, वो हमें निकालना है। इसके लिए हमें परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो ये हमारा परसेंट प्योरिटी का फार्मूला है। तो हमारी परसेंट ऑफ प्योरिटी क्या है, 95% है। और वेट ऑफ द प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या है हमारा, 1.25 ग्राम इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। यानी यहाँ पर जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें 5% दूसरी इम्प्योरिटी मिली है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड मास हमें निकालना है, यानी वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमें निकालना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने पर, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है। हमें वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो ये बराबर के इस तरफ चले जाएगा और 95 इसकी जगह पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। हमें ये स्टेप मिल जाएगी।
अब इसे कैंसिल करने पर हमें जो है इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या वेट मिल जाएगा, 1.32 ग्राम, जो कि हमारा सेकंड आंसर है, 1.32 ग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।